बायोमोलिकुल्स पढ़ लियो सब, पूरा प्रोटीन, बायोमोलिकुल्स, कार्बोहाइड्रेट सब पढ़े हैं? किसी को डाउट है? कौन नहीं पढ़ा है? बायोमोलिकुल्स नहीं पढ़े हैं? प्रिया पढ़ी है बायोमोलिकुल्स? बायोमोलिकुल्स बताइए क्या आता है? व्हाट इज बायोमोलिकुल्स? हाँ, बायोमोलिकुल्स क्या होता है? ठीक, एग्जांपल याद है? ठीक, प्रोटीन क्लियर है? प्रोटीन क्या है बताइए मैंक, व्हाट इज प्रोटीन? यहां ज्यादा चीज है ही नहीं, बायोमोलिकुल्स है, बायोमोलिकुल्स में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम और हार्मोन, इतना ही चीज तो है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अलिया सब पढ़ लियो क्या? आस्था बताइए तो प्रोटीन क्या करता है? व्हाट इज प्रोटीन? हाँ, नहीं पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना जितना बताऊंगा, ठीक है। प्रोटीन करता क्या है बॉडी में? अंडर मेंटेनेंस और ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब का काम करता है ना? हाँ, एकदम क्लियर है, हाँ, मसल डेवलप, करेक्ट, मेंटेनेंस का काम करता है। चलिए इधर सीधा अपन क्वेश्चन देखेंगे, मेरे साथ साथ पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, साथ साथ चलेंगे ना, हिंदी मीडियम। चलिए क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या आएगा। एमंग द फ्लोइंग रिड्यूसिंग शुगर इज, क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इधर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस इज नॉट डीएनए, डीएनए में क्या नहीं होता? ठीक, विटामिन बी वन का नाम क्या है? थायमिन लिखना, थायमिन पहला वाला थायमिन, और बी टू का नाम आएगा। फोर्थ नंबर चेक करिए, नॉट अ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है? डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है? नॉट लिखा है, देखो डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है, चेक करिए। कौन सा नहीं होगा बताइए? माल्टोज, करेक्ट, डाइसैकेराइड माल्टोज नहीं है, नॉट लिखा है। क्वेश्चन को ठीक से देखिए, इन विच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में क्या रहता है? ग्लाइकोजन, कहां रहता है? एनिमल के बॉडी में ग्लाइकोजन कहां रहता है? लीवर में, एकदम क्लियर रहना, एनिमल के बॉडी में यही आया था, ग्लाइकोजन एनिमल के बॉडी में कहां रहता है? तो लीवर में, एकदम क्लियर रहना। एनिमल के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कहां पाया जाता है? तो लीवर में ग्लाइकोजन ना, एकदम क्लियर रखेंगे। अभी पूरा ये चैप्टर डन कर देंगे, पूरा आपका परीक्षा बोध है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ ना, जो ठीक है, अभी तो एमसीक्यू है। इधर देखिए, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज ग्लूकोज इज फॉर्म, माल्टोज ग्लूकोज इज फॉर्म, माल्टोज ग्लूकोज बनाता है एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन से रिएक्शन किसके प्रेजेंस में काम करता है? देखो जो हम लोग यहां पढ़े थे, थोड़ा सा देखेंगे, सुक्रोज पढ़े थे, यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे? सुक्रोज, सुक्रोज पढ़े थे, सुक्रोज को तोड़ते तो क्या बनता था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, किसके प्रेजेंस में काम करता है? ये चीज याद रखना, इनवर्टेज, यहां ध्यान रखेंगे, इनवर्टेज, क्लियर। दूसरा एक पढ़े थे लैक्टोज, लैक्टोज पढ़े थे, लैक्टोज ग्लूकोज और क्या, हाँ, तो ये भी किसके प्रेजेंस में? इनवर्टेज, ठीक है। यूरिया, यूरिया किसमें टूटता है? यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, यूरिएज, यहां ऑप्शन दिया है यूरिएज भी, यही है यूरिएज, यहां ध्यान रखना, अरे नाम से पता चल जाए, यूरिया यूरिएज,
यहां क्या नाम लिखा है? माल्टोज, माल्टेज, बस ये दोनों अलग है। इन्वर्टेज, इसको ध्यान रखना है कि सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किसके प्रेजेंस में रिएक्ट होता है? तो इन्वर्टेज। लैक्टोज, ग्लूकोज और गलेक्टोज है ना, जो है किसके प्रेजेंस में? इन्वर्टेज। बाकी सब से रिलेटेड नाम ही रहेगा। जैसे यहां देखो क्या बोला, हाइड्रोलाइसिस करेंगे माल्टोज को तो ग्लूकोज बनेगा, किसके प्रेजेंस में बनेगा? तो माल्टेज। नाम ही से रहता है, सेम जुड़ा रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? हेरिडिटी। चेक करिए क्या लिखा है? हेरिडिटी। हेरिडिटी कौन पास होता है? हेरिडिटी किस? करेक्ट, डीएनए ही है इसका आंसर, बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुगर फाउंड इन मिल्क। मिल्क में कौन सा सुगर पाई जाता है? लैक्टो। क्लियर है ना? मिल्क, दूध में कौन सा? लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टोज। नेक्स्ट देखिए, हिंदी मीडियम में बोलते जा रहा हूं, क्वेश्चन समझते जाएंगे ना। व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ टू एमिनो एसिड? दो, हाँ एक चीज सुनना, पेप्टाइड लिंकेज क्या है? व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? क्वेश्चन ठीक से सुनेंगे। व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? सुनना ठीक से ना। तो टू एमिनो एसिड्स, टू या मोर देन एमिनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर क्या बोल रहा हूं? वन से ज्यादा ना, एक नहीं, टू और मोर देन एमिनो एसिड्स आपस में कॉन्सिस्ट ऑफ ईच अदर। अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। डेफिनेशन याद हुआ? पेप्टाइड लिंकेज फिर से सुनना, टू और मोर देन एमिनो एसिड्स कॉन्सिस्ट ऑफ, या कॉन्सिस्ट ऑफ टू और मोर देन एमिनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन, या प्रोटीन इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। याद हुआ डेफिनेशन? इसको लिखो, ये नहीं लिखे हैं, इसको नोट करो कॉपी में डेफिनेशन को जल्दी। दो या दो से अधिक एमिनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो उसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। लिखिए, टू और मोर देन consist of two or more than amino acids to form protein is called peptide linkage। दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। पेप्टाइड लिंकेज इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आ चुका है। पेप्टाइड लिंकेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी आगे आएगा तो फिर देखेंगे, अभी तो इतना लिखो पहले। पेप्टाइड लिंकेज क्या है? लिख लिए? डेफिनेशन सबको याद हुआ? हिंदी में भी पेप्टाइड लिंकेज ही है, याद हो गया? दो एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं तो उसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। क्लियर? आगे चलें, हो गया? चलिए इधर देखिए आप क्वेश्चन, यहां इसका आंसर क्या आएगा? देखो क्या बोला है, व्हाट इज द बॉन्ड? बॉन्ड मतलब मिलना, म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन आर। प्रोटीन क्या है? पॉलिस्टर है, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। करेक्ट, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। पढ़े थे ना, प्रोटीन पेप्टाइड बना था, पेप्टाइड से एमिनो एसिड बना था, तो प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? बन जाएगा पूरा एमसीक्यू इसका। एमसीक्यू पूरा क्लियर हुआ? आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कार्बोहाइड्रेट विच गेट्स रिड्यूस्ड बाय फेलिंग सोल्यूशन। नेम, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो फेलिंग सोल्यूशन में होता है। तो ग्लूकोज। फेलिंग सोल्यूशन में कौन सा ग्लूकोज रहेगा? मतलब कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो ग्लूकोज। एकदम क्लियर रहना। क्लियर हुआ? फेलिंग सोल्यूशन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज होता है? तो कौन सा होता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंज ऑन। ये पढ़े हो? नहीं पढ़े हो सीधा देख लो, क्वेश्चन आने के चांस नहीं, लेकिन देख लो, ठीक है, आ सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बनता है। डीनेचुरेशन में ना, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, एकदम क्लियर रखना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्या होता है? इनवर्ट शुगर मतलब जहां ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मात्रा इक्वल हो उसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। इसीलिए हम लोग अभी प्रेजेंट लिखे थे इन्वर्टेज। क्लियर? इन्वर्ट क्या होता है जानते हैं? क्वेश्चन देखो, इन्वर्ट शुगर फिर से याद रखना,
जहां ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होगा, इक्वल होगा या सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड शुगर, नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, पढ़े थे, केसिन, जिसके कारण दूध सफेद होता है। बन जाएगा, याद करते जाइए ना। अब नेक्स्ट देखिए आगे, pH of amino acids at which charge of solute particles becomes zero। एमिनो एसिड का पीएच पूछ रहे हैं, तो विच चार्ज, कौन सा चार्ज होगा, एमिनो एसिड्स में कौन सा चार्ज होगा बताइए, एमिनो एसिड्स में पूछ रहा है कौन सा चार्ज रहेगा जिसका कारण उसका पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। तो आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज, आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब सब में इक्वल चार्ज होगा, आइसो का मतलब होता है इक्वल चार्ज। पुणे एमिनो एसिड्स में यदि हम इक्वल चार्ज डालेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोनोसैकेराइड जानते हैं, यहां देखना नहीं, मोनोसैकेराइड याद है, रोशनी बताइए, व्हाट इज मोनोसैकेराइड, 3-4-5 पॉइंट लिखे हो, भूल गए, मास बताइए, व्हाट इज मोनोसैकेराइड। फॉर्मूला भी कुछ पढ़े थे, और क्या है बताइए, फॉस्फेट कहां है, अब बताइए आर्यन, व्हाट इज मोनोसैकेराइड, रोशनी बताइए मोनोसैकेराइड क्या है, व्हाट इज मोनोसैकेराइड, अनुराग बताइए मोनोसैकेराइड क्या है, व्हाट इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या होता है, इसको तो पहले तोड़ा नहीं जा सकता, ये खुद ही सिंपल रूप में है, मोनोसैकेराइड को और भी नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। और क्या है इसके बारे में, हाँ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, करेक्ट, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता इसको। और दूसरा, ठीक, और नेक्स्ट, ठीक, और हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और हाँ, नेचर में 20 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, इतना क्लियर, इतना इसमें लिखा नहीं है, आपको इतना चीज लिखना है विथ एग्जांपल, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल याद रखना। देखो यहां उतना ज्यादा आंसर नहीं लिखा है, छोटा सा लिख दिया, बोल दिया, हो गया आंसर। आप जितना याद किया हो पूरा पॉइंट को मिलाना और पैराग्राफ में लिख देना। यहां देखो सीधा लिखा है, कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, क्योंकि खुद सिंपल है, बस सीधा डायरेक्ट लिख दिया, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज का आंसर। आप लोग इतना नहीं लिखना है ना, आप लोग अभी जानते हो तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है पहला, हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसके बाद 20 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट पाए जाते हैं नेचर में, 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं ना, ध्यान रखना, नेचर में 20 मोनोसैकेराइड। एग्जांपल याद रखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, याद हुआ, मोनोसैकेराइड सबसे बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, धीरा बताइए मोनोसैकेराइड क्या है, यहां मत देखो, यहां नहीं दिया है, यहां सिर्फ क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, नंबर ऑफ कार्बन, हाँ, प्रेजेंट इन नेचर, हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड याद हुआ, आर्यन याद हुआ यार, बताइए क्या है, इस क्लास का मतलब ही है, हर क्लास के बाद वैसा ही होगा, हर चैप्टर एक दिन पढ़ोगे, एक दिन एक चैप्टर खत्म, पूरा परीक्षा को तो खत्म कर दूंगा, एमसीक्यू 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, सबका पीडीएफ रख लिए हैं विथ, इसके अलावा और जो अभी इस बार पेपर आया वो भी है बोर्ड का, तो डन रहिए सब चीज के लिए, पढ़ने के लिए तैयार रहो, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा यहाँ पर ना, आप आओगे जब तक खत्म नहीं होगा छुट्टी नहीं देंगे, एकदम डन रहना, ठीक है, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, बताइए मोनोसैकेराइड क्या है, कुछ खा रहे हैं क्या, आराम से खा के आइए यार, जाइए आराम से खा के, जल्दी 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 जल्दी, या तो थूक के आइए या तो खा के आइए, बताइए नीलू मोनोसैकेराइड क्या है, ये क्लियर रहना, आपको यही याद करके जाना है इस चैप्टर को, आज एकदम डन रहो, यहाँ याद करना है फिर घर जाना है। मोनोसैकेराइड क्या है, मतलब मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं हो सकता, पहला लाइन एकदम क्लियर, ठीक। दूसरा, यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ये भी क्लियर,
इसमें कार्बनों के अणुओं की संख्या 3 से 7 होती है। ठीक है, प्राकृतिक में 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बन जाएगा मोनोसैकेराइड, सबसे बनेगा। चलिए आगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट किया हूं ना, नहीं रहता तो नहीं करता। आगे चलिए, रिड्यूसिंग शुगर जानते हैं क्या? रिड्यूसिंग शुगर जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं? देखिए एक बार, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। आप यहां से देखो, विच से आप आंसर लिखोगे, विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिजेंट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप लोग यहां से लिखे होगे, ये है इसका मेन आंसर। विच आर रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंट रिएजेंट आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग शुगर शर्करा वाला ना, क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज। रिड्यूसिंग का ना, एकदम क्लियर रहना। एग्जांपल याद रखना, इसको भी याद रखना। नीचे देखिए, हाँ यहां बताइए कि वाई इज विटामिन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर नहीं दिखाऊंगा, आंसर दिखाऊंगा तो आप लोग याद आ जाएगा। विटामिन सी नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, क्यों? रीजन बताइए। विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, रीजन बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हाँ, एसिड है इसलिए। हाँ, करेक्ट, सही बोल रही है। विटामिन सी इज इजिली सोल्यूबल इन वाटर, आसानी से पानी में घुल जाता है। पहला लाइन इतना क्लियर हुआ। विटामिन सी हमारे बॉडी में क्यों स्टोर नहीं रहता? क्यों? क्योंकि विटामिन सी इजिली सोल्यूबल इन वाटर बाय द एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन बाय द किडनी, बाय यूरिन के थ्रू चले, पासेस बाय द यूरिन, यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी में आसानी से घुल जाता है तथा यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसलिए शरीर में इकट्ठा नहीं होता। क्लियर है? आंसर लिख लेंगे, देखो आंसर पढ़ो। विटामिन सी बीइंग सोल्यूबल इन वाटर इजिली एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी बाय यूरिन, इसलिए क्योंकि शरीर में पूरा घुल जाता है, विटामिन सी आसानी से घुल जाता है और यूरिन के थ्रू, इसलिए घुल जाएगा तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा ना, नहीं घुलता तो स्टोर होता। ध्यान रखेंगे, कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर होता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में पहले से प्रेजेंट है? विटामिन ए। कहां प्रेजेंट रहता है? विटामिन ए प्रेजेंट है लीवर में, करेक्ट। विटामिन ए लीवर में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। पूछेगा विटामिन सी स्टोर नहीं हो सकता, क्यों? क्लियर हो गए? बन जाएगा आंसर, क्योंकि आसानी से जल में घुल जाता है, इजिली सोल्यूबल इन वाटर, और निकल जाता है यूरिन के थ्रू बाहर, तो घुल जाएगा तो निकल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। देखो एग्जांपल अब पूछ दिया है, टोटल लाइन से दे दिया है, देखो क्वेश्चन देखो, अब पूछ दिया मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, तो आप मोनोसैकेराइड के एग्जांपल याद कर लो, डाइसैकेराइड के एग्जांपल देखो। मोनोसैकेराइड का देखिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो याद है आपको, दो ठो और कर लो, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, दो ठो तो याद है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों याद है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज याद कर लो, जो बचा वो डाइसैकेराइड बन जाएगा। देख लो एक बार, बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। फार्मूला, फार्मूला भी याद है कि नहीं है? मोनोसैकेराइड का एग्जांपल याद हुआ? चार हो गया ना, क्या क्या? ग्लूकोज फ्रक्टोज। मेरे साथ एकदम एक्टिव मूड पे रहना आप लोग ना, लेजी टाइप का बैठने नहीं रहना है, याद करना तो एकदम एक्टिव रहना। ग्लूकोज फ्रक्टोज याद हुआ, ये दोनों मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तीसरा है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, याद हुआ। अब डाइसैकेराइड का भी दो ठो याद करो, क्या है? माल्टोज और लैक्टोज, याद हो गया? डाइसैकेराइड का माल्टोज और लैक्टोज, एकदम क्लियर रखना। चलिए आगे चलते हैं। ग्लाइकोजन जानते हैं? क्वेश्चन आज किसके आया था? अब ये पढ़े हैं, हाँ। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इन लीवर, इतना लिखना है आपको। क्लियर? ये एनिमल बॉडी के लीवर में प्रेजेंट रहता है ग्लाइकोजन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड, पढ़े थे? पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताइए प्रिया, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताइए। लिखा तो नहीं है? हाँ बताइए, एग्जांपल बताइए पॉलीसैकेराइड। वेरी गुड, क्लियर है? मीठा रहता है माया? पॉलीसैकेराइड मीठा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना? नहीं रहता है।
पॉलीसैकेराइड मीठा नहीं रहता, नॉट स्वीटनर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखिए इधर राइट साइड का देखेंगे थोड़ा सा, ये तो आप पढ़ लिए हो, ये तो पढ़ लिए हो, सुक्रोज को तोड़ते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लिए हो ना, सुक्रोज कैसे टूटता है ये भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा और भी 2-3 ठो देखे थे, क्या क्या, यहाँ इन्वर्टर्स याद रखना, एक चीज बता रहा हूं, देखो इन्वर्टर्स याद रखना, ठीक है। चलिए इन्वर्टर्स भी लिख सकते हैं, लैक्टोज इज लैक्टोज, माल्टोज रहेगा तो माल्टेज, लैक्टोज नहीं होगा, एज, हाँ लैक्टेज है, गलत लिखा, मिसप्रिंट हो गया ना, लैक्टेज है ना, एज, एज ग्रुप ऊपर में रहता है, इन्वर्टेज या लैक्टेज, ठीक है। अब देखिए नीचे विटामिन ए, देखो यहां सीधा बीमारी पूछ दिया, ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा था, सोर्स नहीं पूछेगा क्योंकि सोर्स सबका अधिकतर सेम है। यहां सोर्स विटामिन सी का थोड़ा सा चेंज होता है, विटामिन सी का सोर्स चेंज होगा, विटामिन सी क्योंकि सोर चीजें हैं उसमें, खट्टे चीजें हैं, साइट्रस एसिड पाया जाता है, तो खट्टे चीजों का नाम लिखना है सोर्स में। विटामिन सी को थोड़ा सा याद रखेंगे। विटामिन ई में मेन सोर्स पूछेगा कैरेट और पपाया, पपीता और गाजर, क्लियर है। बाकी तो अप्रोक्सीमेट सब सेम है, क्लियर है। बीमारी सबका अलग अलग है, सबका बीमारी याद है। हिमानी बताइए विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन ए कम होगा तो क्या होगा? मनी ख्वाहिश बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होगा? मेरे साथ साथ याद करते जाओ सीधा, विटामिन ए की कमी से। नम्रता बताइए, हाँ बताओ। मोतियाबिंद करेक्ट। विटामिन बी से क्या होता है बीमारी बताओ मयंक? विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होगा? विटामिन बी क्या करता है? पहले तो सीधा याद रखना, विटामिन बी ताकत देता है, तो विटामिन बी को नहीं खाओगे तो क्या होगा? कमजोरी, करेक्ट, वीकनेस। और कम से कम 2 बीमारी याद रखिए, बेरी बेरी, अरे बी से बेरी बेरी याद कर लो यार। विटामिन सी बताइए माज, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा, डिफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होगा? विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होगा? हाँ सर्दी होगा। अच्छा स्कर्वी, मेरे को लगा सर्दी बोल रहे हैं, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी मतलब स्किन डिसीज और हेयर, हेयर का प्रॉब्लम होगा, स्किन का प्रॉब्लम होगा, रफ हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ वो भी होगा, क्यों? क्योंकि देखो हमारे माउथ, माउथ में क्या होता है? सलाइवा, सलाइवा मतलब लार, लार का पीएच वैल्यू क्या है? लार का पीएच वैल्यू क्या है? 5.6, दांत पर टूट जाएगा। सलाइवा का, हाँ 6.5, सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.5 है। यदि इससे डाउन गया तो दांत टूटना चालू हो जाएगा, एकदम क्लियर। हर बॉडी का, हर जगह का पीएच वैल्यू अलग अलग है, इसलिए जब भी शैम्पू लगाते हैं तो पीएच वैल्यू देख के, नहीं तो पूरा बाल ना झड़ जाएगा, एकदम क्लियर। 1 रुपए के चक्कर मत पड़े रहना, शैम्पू गलत इस्तेमाल करोगे बाल झड़ेगा, उसमें पीएच वैल्यू रहता है, ध्यान रखना। हर साबुन में पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। चलें आगे चलें। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? प्रवीण बताइए विटामिन डी क्या है? बीमारी बताइए कौन सा होगा? विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी है? विटामिन डी मतलब हड्डी, मतलब क्या? जॉइंट पेन पहला, ठीक है। नेक्स्ट रिकेट्स बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो जल्दी चलो, बन जाएगा ना। आगे चलें, सब बीमारी क्लियर है, के भी क्लियर है, विटामिन के क्लियर है, विटामिन ई क्लियर है, क्लियर है? वहां बैठो, एक क्लियर है? विटामिन के, सागर बताइए विटामिन के की कमी से कौन सा बीमारी होगा? विटामिन के क्या है? अरे विटामिन के को पहले याद, अब मेजर चीजों को याद रखो। विटामिन के है क्या, करता क्या है? सेक्सुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, अच्छा सॉरी ई का है, ई का है फिर के, विटामिन ई का है, के का बाद विटामिन। और एक चीज और, विटामिन ए का केमिकल नेम, विटामिन बी का केमिकल नेम, ये भी आ सकता है ना। हाँ सही बता रहे हैं, विटामिन के बताइए, सही बता रहे हैं। अरे लेट में, लेट में जो होता है ना क्लॉट, वो लेट में होगा, ब्लड क्लॉट जो होता है वो लेट में होगा, ठीक है। और विटामिन ई बताइए, ई क्या है? विटामिन ई क्या है? हाँ हाँ लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव, मतलब जनन क्षमता कम हो जाएगा, ठीक है, जनन क्षमता में कमी,
ठीक है, हाँ बन जाएगा, बीमारी सबका बन जाएगा, सबका बीमारी बनेगा। ABCDEK, सबका नाम याद है, सबका नाम याद है। विटामिन ए क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन बी, ठीक, थायमिन भी लिख सकते हैं, ठीक है, थायमिन। विटामिन सी, विटामिन डी, डी को कैल्शियम से याद रखो ना, डी में कैल्शियम मिलता है तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन के, फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन B5 नहीं है, B6 बताइए, B6 क्या है? पैराडॉक्सिन। B7 बायोटिन, क्या काम करता है? इससे डिसीज क्या होगा? बाल का सफेद होना, टूटना, पतला होना, नाखून का टूटना, ठीक है, सभी बायोटिन। B9 क्या है? फॉलिक एसिड, ब्लड की कमी, एनीमिया। B12 साइनोकोबालामिन, ब्लड की कमी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहां देखो, राइट टू सोर्स ऑफ एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। पहले तो प्रोटीन का सोर्स याद रखिए। प्रोटीन का सोर्स जानते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश, चिकन, एग, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। क्लियर? प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी याद रखना, सोर्स तो सबसे बन जाएगा। प्रोटीन का सोर्स जानते हो ना? प्रोटीन किसमें ज्यादा मिलता है? दाल में। नट्स लिख सकते हैं, सोयाबीन लिख सकते हैं, सब है उसी का, ठीक है। 3-4 टू लिखे एक्स्ट्रा। इससे बीमारी क्या क्या होगा ये बताइए, बीमारी क्या होगा बताइए? क्वासियोरकर, ठीक है। इसका फंक्शन बताइए, क्या काम करता है प्रोटीन? हाँ, दूसरा एक ये हो गया, एक और बताइए, बताइए। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन के फॉर्मेशन में मदद करता है। फिर से सुनिए, प्रोटीन सबसे पहले सोर्स याद रखना। प्रोटीन के सोर्स याद हुआ? दाल, नट्स, मतलब दाने वाला कोई भी सब्जी या कोई भी दाने वाला चीज ना, नट्स उसको बोलते हैं। सोयाबीन, ठीक है, बाकी एक्सेट्रा, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, ये सब उसी का है। क्लियर है? अब यहां से पूछेगा, सोर्स हो गया, कहां से मिलता है पता चल गया। अब इससे होने वाली बीमारी, कौन सा बीमारी? क्वासियोरकर, ठीक है। क्वासियोरकर होता क्या है? बच्चों में कैसा होता है? गला छोटा हो जाना, ऐसा पेट फूल जाना, हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये क्वासियोरकर अधिकतर बच्चों में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका दो काम बताइए, प्रोटीन का दो काम बताइए। पहला फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन और मसल बिल्डअप, बना लेंगे। चलिए, फैट का भी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी जानते होंगे। फैट का जानते हैं, फैट किसमें रहता है? पहले देखो, फैट काम क्या करता है? फैट काम क्या, फैट का काम बताइए पहले। मोटा करना नहीं, फैट का काम है, जब लॉन्ग डिस्टेंस में आपको एनर्जी चाहिए है तो फैट से मिलता है, और क्विक एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से। जैसे मैं 5 दिन 7 दिन 8 दिन उपास हूं, खाना उना नहीं खा रहा हूं, तो एनर्जी कहां से मिलेगा? फैट से। फैट से, फैट वो कार्बोहाइड्रेट है। आलू कार्बोहाइड्रेट है, एकदम क्लियर रहना। फैट में कार्बोहाइड्रेट वो नहीं आएगा, आलू, आलू कार्बोहाइड्रेट है ना। तो लंबे समय के बाद आपको एनर्जी चाहिए है तो वहां फैट से मिलता है, ठीक है। ऑयली चीजें, जंक फूड, ये सब फैट्स हैं, ठीक है। इसलिए मोटे इंसान ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं पतले के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वहां से ज्यादा मिलता है। चलिए, कहां कहां मिलेगा? मिल्क में मिलेगा, सोयाबीन में भी मिलेगा, सीड्स, रूट, जड़ वाला चीज, जितना भी जड़ वाला चीज खाते हैं ना, सब में सीड, रूट, जड़ वाला चीज ना, मिल्क, सोयाबीन, सीड, रूट। क्लियर है? हाँ, इसका फंक्शन बताइए, क्या काम करेगा? पहले तो एनर्जी देगा, प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर? फैट क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, पहला। दूसरा बताइए, फैट के साथ और काम बताओ क्या है? देखो, करेक्ट, कुछ चीज ना फैट में घुल जाते हैं, कुछ विटामिन जो हैं फैट में घुल जाते हैं। कौन कौन से? अरे उसका कहने का मतलब B-C को छोड़कर सब। इजी लैंग्वेज में कहीं नहीं बोलते, हाँ, ठीक है। B-C को छोड़कर सब फैट में घुल जाएंगे, ठीक है। सम विटामिन आर सोल्यूबल इन फैट, ठीक है, B-C को छोड़ के सब, क्योंकि B-C कहां घुलता है? वाटर में। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा विटामिन कहां, तो B-C कहां घुलेगा? वाटर में।
बाकी सब कहां घुलेंगे? फैट में। याद हुआ? बीसी कहां घुलेगा? वाटर में। बाकी पूरा कहां घुलेगा? फैट में। तो सम विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट, दूसरा ये इसका फंक्शन है। बन जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे। हाँ इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखो, दिखा, व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेटेड इन द केटो ग्रुप। ऐसा आप लोग एल्डिहाइड ग्रुप पढ़े हो ना, एल्डोज आया था, एल्डिहाइड ग्रुप आया था तो एल्डोज आया था, तो कीटो ग्रुप आएगा तो क्या आएगा? करेक्ट, केटोज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कौन सा कार्बोहाइड्रेट कीटो ग्रुप में है? तो केटोज। केटो बोला है ना, यदि एल्डिहाइड बोलेगा तो एल्डोज। क्लियर है? ठीक, केटोज लिखा। नीचे वाला भी देखो एल्डिहाइड भी दिया है, ये भी बन जाएगा। यदि एल्डिहाइड बोलेगा तो एल्डोज। चलिए आगे चलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जानते हैं, अब क्वेश्चन आया बायोमोलिक्यूल्स। चलिए याद है बायोमोलिक्यूल्स? आलिया बताइए जैव अणु क्या है? जो पढ़ाया वो बताते जाओ। ग्रोथ के लिए नहीं, सब चीज न्यूट्रिशन सब चीज बताइए ना। दो तीन थोड़ा लंबा लिखो, यदि 3 नंबर में क्वेश्चन है तो बड़ा लिखोगे, एक लाइन लिखो नंबर नहीं मिलेगा। उसको सब चीज बताओ। एक निर्जीव वस्तु है ये, ठीक है, निर्जीव वस्तु, लेकिन सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना सजीव ना प्रजनन कर सकते, ना ग्रोथ कर सकते, ना न्यूट्रिशन, कुछ नहीं मिलेगा उनको इनके बिना। मतलब इनके बिना पूरा जीवन अधूरा सा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फिर लिख देना सब। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, हार्मोन, एंजाइम, सब यही है। बन जाएगा। कार्बो बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे क्या है? किससे नहीं बनेगा? फिर से सुनो, बायोमोलिक्यूल्स इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। यह एक निर्जीव वस्तु है। क्लियर? जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इस चैप्टर में जितना पढ़े हो ना सब बायोमोलिक्यूल्स है। विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, सबको बायोमोलिक्यूल्स ही बोलेंगे। बना लोगे? मैं बन जाएगा। बताइए बायोमोलिक्यूल्स क्या है? एग्जाम्पल बन जाएगा। अरे जितना पढ़े हो विटामिन, प्रोटीन सब तो वही है यार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इधर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। एमिलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर। एमिलोपेक्टिन किसका पॉलीमर है? ये सीबीएसई क्वेश्चन है रियल में ना, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीजी का नहीं है। ठीक, लेकिन 2024 में आया है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ना। देखो एमिलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर, किसका पॉलीमर? अभी तुरंत याद करो, डी, हाँ सीधा भी याद करना है। देखो एमिलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ किसका? डी ग्लूकोज। क्या है? डी, जो लगेगा जरूरत उसका फोटो खींचना, क्योंकि ये आपके पास नहीं है। याद हुआ? अल्फा डी ग्लूकोज ना, क्योंकि टूटते जाता तो अल्फा और बीटा लगता है। अभी सीधा डायरेक्ट याद करना है क्योंकि सीबीएसई का। देखो एमिलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है? पॉलीमर मतलब जानते हो? पॉलीमर मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? करेक्ट, मतलब बहुत सारे लोगों से, जैसे एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनता है, एथिलीन ही पॉलीएथिलीन है, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं ना, पॉली, पीवीसी सब वही है, पॉलीएथिलीन। ध्यान रखना, एमिलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर। एमिलोपेक्टिन किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज। याद हुआ? एमिलोपेक्टिन किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज। एमिलो बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्लाइसिन सो बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू किस ग्रुप का है? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन थोड़ा ग्लूकोज टाइप का लग रहा है क्या? ग्लाइसिन सेम बीटा डी ग्लूकोज, नाम याद रखना। हिंदी में भी ग्लाइसिन ग्लाइसिन ही लिखाएगा ना। ग्लाइसिन सो बेसिक कैरेक्टर, कैसा बेसिक कैरेक्टर शो करता है? किसके जैसा? तो बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है? अलग है क्या? अच्छा ये है एमिनो का क्या? ठीक, ग्लाइसिन एमिनो याद रखना ना, NH2 इसका आंसर है। सेलुलोज पॉलीमर किसका है? सेलुलोज किसका पॉलीमर है? इसको सीधा रट्टा मार के रखिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना, सीधा रट्टा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी है। सीजी में आया है क्या एकाध बार स्ट्रक्चर? अंकिता स्ट्रक्चर आया है आपके में? आपके में और इसी, अरे आया है प्रीवियस ईयर आपका स्ट्रक्चर आया है? आज नहीं, नहीं प्रीवियस ईयर आ चुका है ना स्ट्रक्चर।
डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, इसी का आपसे बनता है क्या? डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, ये सबका स्ट्रक्चर नहीं बनता है। आप लोग में स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है सीजी वाले, लेकिन आ गया तब क्या करोगे? याद है? याद है क्या? इसका स्ट्रक्चर आ सकता है डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, आ सकता है स्ट्रक्चर ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रियल में सीबीएसई का अभी तक आया नहीं है। अभी चलो देख लेते हैं, इसके बाद स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है? चलो इधर देखना, इमिलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर, क्या है पहले का? अल्फा डी ग्लूकोज, सीधा याद रखिए इसका। सेलुलोज पॉलीमर किसका है? बी, याद हो गया? सेलुलोज किसका है? बीटा डी ग्लूकोज, सीधा याद रखो। यहां रखिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन किसका है? इम्यूनो, इम्यूनो ग्रुप ना, उसको पूरा याद रखेंगे, इम्यूनो ग्रुप का ना, ग्लाइसिन इम्यूनो ग्रुप का है, एकदम क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसेंशियल पढ़े हैं क्या? और एसेंशियल एमिनो एसिड्स पढ़े हैं, आवश्यक एमिनो एसिड्स क्या क्या होता है? और एक पढ़े नॉन एसेंशियल, पढ़े हो? बनता है? अंकिता बताइए तो, एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या है? ठीक, और नॉन वाला? बाहर से ना, हाँ एक्सटर्नल रिसोर्स, ठीक है, याद रखना इसको। ओलिगोसैकेराइड याद है? भूल गए? ओलिगोसैकेराइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोसैकेराइड क्या है बताइए? हाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ मोनो, मतलब ओलिगोसैकेराइड को यदि हम घोलेंगे तो कई मोनोसैकेराइड मिलेंगे। हाँ, दूसरा और बताइए, इसका नंबर ऑफ कार्बन 2 तक है, ठीक, और 3 टाइप होते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा है ना, मोनो के बाद डाई ट्राई टेट्रा बन जाएगा, ठीक। एग्जांपल जो डाई का है ना, वो इसका लिख दो, ग्लूकोज तो मोनो का है, हाँ, अब उसको बढ़ाते जाएंगे है ना, ठीक है। इधर देखो एक क्वेश्चन आया है, यहां बोला है बेरी बोरी, यहां देखो विटामिन बेरी बेरी किसकी कमी से होता है पूछा है, किसका? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड पढ़े हो क्या? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, रोशनी बताइए तो, न्यूक्लियोसाइड क्या है? रोशनी, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एक साइड दूसरा साइड, ऐसा कुछ बताया था? पेंटोज, ऐसा कुछ बताया था? अरे साइड का मतलब एक साइड और ये साइड, मतलब कोई दो चीज मिलकर बना है। न्यूक्लियोसाइड में दो चीज रहेगा, क्या क्या? पेंटोज और नाइट्रोजेनियस बेस, नाइट्रोजनी क्षार, और एक है न्यूक्लियोटाइड, इसमें 3 चीज रहेगा, फॉस्फेरिक एसिड ऐड हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। हाँ इधर देखिए एक क्वेश्चन आया है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ 2 कार्बोहाइड्रेट्स, राइट द नेम ऑफ विच वर्क्स एज बायोफ्यूल्स, जिसका काम बायोफ्यूल्स में होता है, क्या होगा? बायोफ्यूल्स में किसका यूज होता है? आप लोग सुने हैं गन्ना, छत्तीसगढ़ में गन्ना सबसे ज्यादा कहां मिलता है? कहां मिलता है? बिलासपुर नहीं, कवर्धा में, कवर्धा में काली मिट्टी और कवर्धा में शक्कर का फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहां के भूसी से ना, गन्ने के भूसी से ही बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है, जिसका फ्यूल जो एल्कोहल के रूप में यूज होता है उसी को बोलते हैं पावर एल्कोहल। मीठा से एल्कोहल बनाया जाता है, उसका यूज होता है पावर एल्कोहल में, ठीक है, तो उसमें मीठा क्या रहता है? ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज लिखा है बायोफ्यूल, तो ध्यान रखना। न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड देखो, पेंटोज, नाइट्रोजनियस बेस, दोनों तो पढ़ लियो, ये काम करनी है। पॉलीसैकेराइड जानते हैं क्या होता है? पॉलीसैकेराइड क्लियर है? पॉलीसैकेराइड क्लियर है? 23 पॉलीसैकेराइड क्या है, क्लियर है? कुसुम बताइए पॉलीसैकेराइड क्या है? ग्लाइकोजेन और गम, ठीक, चलिए देखो फिर पूछ रहा है इधर,
इधर देखेंगे, राइट द नेम ऑफ 2 डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की कौन कौन सा बीमारी हो सकता है? क्वाशियोरकर एनीमिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लड नहीं बनेगा ना। यदि आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो कौन सा बीमारी होगा? जानते हैं एनीमिया? एनीमिया का पूरा नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। इसमें आपका ब्लड का शेप कैसा हो जाता है? ठीक। अब देखो यहां क्वेश्चन, बात नहीं, देखो राइट द सोर्स ऑफ फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जानते हैं क्या होता है? कैल्शियम मतलब दिमाग में सीधा विटामिन डी जाना चाहिए। सोर्स क्या है? तो विटामिन डी। सबसे बड़ा सोर्स, मेन सोर्स है सनलाइट, बाकी गाय का दूध, काउ मिल्क। काउ मिल्क ही ना, बाकी के दूध में नहीं मिलेगा, मिलेगा बाकी दूसरा चीज मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा सोर्स क्या है? कैल्शियम का। कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सनलाइट। अरे कैल्शियम मतलब विटामिन डी। कैल्शियम सबसे ज्यादा कहां मिलता है? सनलाइट। तो यहां सोर्स लिखेंगे सनलाइट, काउ मिल्क, गाय के दूध में। क्लियर? फंक्शन बताइए कैल्शियम का क्या फंक्शन होगा? काम क्या क्या रहेगा कैल्शियम? देख के बता रहे हैं। हाँ, दांत और हड्डी के लिए कैल्शियम जरूरी है, ठीक है। तो दांत को और हड्डी को स्ट्रांग करेगा। और क्या करता है कैल्शियम? हमारे बॉडी में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर सब पाया जाता है। एकदम डन रहना, कैल्शियम हमारे दांत और हड्डी के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्ट्रांग करेगा। और क्या करेगा? हार्ट को, हार्ट बीट को मदद करता है। हार्ट बीट में, हार्ट बीट, क्योंकि हम लोग सोते हैं, हमारा हार्ट नहीं सोता, एकदम क्लियर रहना, ठीक है। 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट होता है? 70 से 72 बार, 70 to 72। 1 मिनट में हम लोग सांस कितने बार लेते हैं? 1 मिनट में हम लोग सांस कितने बार लेते हैं? रेस्पिरेशन रेट पूछ रहा हूं, श्वसन दर हिंदी में। रेस्पिरेशन रेट बताइए। 24 बार लेते हैं। 1 मिनट में सांस, भाई वाले 1 मिनट में हार्ट बीट कितने बार होता है? 70 से 72 बार, याद रखना, ठीक है। हार्ट बीट को बना के कौन रखता है? कैल्शियम, ठीक है। कि 72 बार, ऐसा तो नहीं कभी कभी 100 बार धड़क जाए कि 200 बार ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये सब फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, जिसमें ज्यादा रोल प्ले करता है वो है कैल्शियम। क्लियर? अब यहां हार्ट बीट 1 मिनट में 70 से 72 बार। क्वेश्चन सुनना, यही क्वेश्चन आता है सब में 70-72 मार के आ जाते हो। रेस्पिरेशन रेट ऑप्शन में रहता है 70 से 72 बार, देखते नहीं हो, मार सट सिरा 70 से 72 बार होता है। सांस लेते हैं 1 मिनट में 16 से 18 बार, 16 to 18। रेस्पिरेशन रेट 16 to 18 है, हार्ट बीट है 70 से 72 बार। एकदम क्लियर रहना ना। चलिए आगे चलते हैं। अंडे में कौन सा प्रोटीन होगा? हाँ, अंडे में कौन सा प्रोटीन होगा? एल्बुमिन पढ़े थे क्या? एल्बुमिन पढ़े हैं अंडे में। और कहां मिलता है? ब्लड में। एल्बुमिन पढ़े थे ना, ध्यान रखेंगे। एक हार्मोन है ये ना। विटामिन जानते हैं क्या होता है? ठीक। प्रोटीन जानते हैं? बन जाएगा प्रोटीन। देखो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर, व्हाट आर प्रोटीन, जान जाएंगे। अब यहां देखो क्या क्या, राइट द नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। कौन सा है जानते हैं? कौन सा है? व्हाट इज द कॉल्ड प्रोटीन बाय द एक्शन ऑफ इट। यदि उसको गर्म करें तो एसिड बनेगा कि बेस, ऐसा पूछ रहे हैं, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? क्या होगा? क्या होगा? देखो, या तो आप उसको हीट करोगे या तो रिएक्ट कराओगे। दो ऑप्शन है यहां पर। या तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ? एसिड के साथ या बेस के साथ, या तो गर्म करेंगे। 3 चीज।
तो ये बनाएगा डीनेचर्ड प्रोटीन। एकदम क्लियर है ना। 3 ऑप्शन है, यदि हम दूध को गर्म करते हैं या एसिड्स के साथ या तो बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तीनों में से कोई एक ना, क्या बनेगा? डीनेचर्ड प्रोटीन। याद रखना, दूध को गर्म करोगे तो क्या बनाएगा? डीनेचर्ड। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन याद है क्या? फाइब्रस, ग्लोबुलस, याद है? चलिए चलिए बताइए निखिल, ग्लोबुलर प्रोटीन, हाँ बताइए दोनों डिफरेंस बिटवीन गोलाकार और रेशेदार। और बताइए। नहीं पढ़े हैं। सागर बताइए आप, ग्लोबुलस प्रोटीन क्या होता है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी होगा। ये देख लो 19, 21, 22, 25, बताइए क्या होता है? याद है? नहीं है? आलिया बताइए। एग्जाम्पल याद है? हाँ देखिए, इधर देखिए, देखिए पहला क्या लिखा है? जो फाइब्रस है ग्लोबुलस है। ग्लोबुलर मतलब 3D, पहले पढ़े थे हम लोग, इसको लिखे थे हम लोग। क्या होता है? 3D लिखा है कहीं पर? ये 3D, इसका कैसा है? क्वाइल्ड और सीट, पहला तो यही याद रखना। ये कैसा होता है? ग्लोबुलर 3D। ये कैसा होता है? ठीक है, यहां इसको याद रखिए, कैसा है? गोलाकार, गोला सही बोल रहे थे लोग, स्पेयर जैसा होता है, एक बॉल जैसा होता है, शेप गोलाकार होता है। ये कैसा होता है? फाइबर जैसा, मतलब रेशा जैसा लंबा लंबा रहेगा। ठीक है, ठीक। एक और देखिए क्या दिया है? दे आर सोल्यूबल इन वाटर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, सब चीज में घुल जाएगा। ठीक है, वाटर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ग्लोबुलर किसमें किसमें घुल जाएगा? सोल्यूबल इन वाटर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उधर देखिए इनसोल्यूबल है, मतलब वो किसी भी चीज में क्या हो रहा है? नहीं घुल रहा है। क्लियर है? किसमें? हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में ना, एसिड बस में नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड में। एग्जांपल याद है? हेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? याद है सबको? ठीक, इसका भी रखेंगे। चलिए, मिल्क वाला कैसे नहीं याद रखेंगे? ठीक है, दो याद रखना, 2 या 3 क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटीन का टाइप पढ़े हैं क्या? प्रोटीन का टाइप पढ़े थे? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड पढ़े हैं? कंजुगेटेड, डेराइव्ड प्रोटीन पढ़े थे? तो एक बार देख लेना, चांस कम है आने का। यहां देखो लिखा है ना, वाटर और फैट सोल्यूबल, ये तो पढ़े थे, अभी बताया था। देखो आप एक चीज को याद रखना, सबको याद मत रखना। अब ये बताया था वाटर में कौन कौन सा विटामिन घुलता है? बीसी ही घुलता है। वाटर में, पानी में बीसी घुलता है, बाकी सब फैट में घुलता है, वसा में। वही चीज यहां लिखा है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी। बाकी सब फैट सोल्यूबल है, बाकी सब फैट में घुलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। देखो यहां लिखा है विटामिन आर, ए एंड सी, क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? पहले देखो यहां केमिकल नेम भी पूछा है, क्वेश्चन दिखा 6 नंबर उधर है। चलिए, विटामिन ए का नाम बताइए पहले, विटामिन सी का नाम। अब यहां पूछ रहा है इंपॉर्टेंस, तो विटामिन ए के बारे में बता दीजिए पूरा इंपॉर्टेंस। विटामिन ए काम क्या करता है? हाँ, लीवर में प्रेजेंट होता है, आंख, आइस प्रॉब्लम के लिए मदद करेगा, आंख की हर बीमारी के लिए मदद करेगा, ये इसका इंपॉर्टेंस है ए का। सी क्या काम करता है? सी काहे के लिए है? स्किन और हेयर के लिए, स्किन का रफनेस, बाल का झड़ना, बाल का टूटना, बाल का पतला होना, उसमें काम करेगा, यही इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सोर्सेस पूछेगा तो जानते हो। सी मतलब, सी का सोर्सेस थोड़ा सा अलग है ना, सी का ही अलग है। क्या है? साइट्रिक एसिड, मतलब खट्टे चीज, खट्टे चीज मतलब क्लियर ना, आंवला, संतरा, जो भी चाहे लिख दो। लगा सकते हो विटामिन ई, वो सिल्की बनाता है, सिल्की बनाता है, मजबूत नहीं करेगा, मतलब स्मूथ करेगा, स्मूथ करने के लिए।
ठीक है, बाकी मजबूत करने के लिए विटामिन सी चाहिए, ध्यान रखेंगे ना। और बायोटीन सबसे ज्यादा, विटामिन बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना हेयर के लिए, बायोटीन B7। चलिए आगे देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ लिए, डीएनए आरएनए पढ़े हो क्या? न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ लिए। डीएनए आरएनए याद है सबको? याद है डीएनए आरएनए? बायो वाले को तो याद होगा। हाँ, आरएनए, आरएनए का 3 टाइप जानते हो क्या? बायो वाले जानते होंगे। चलिए बताइए आरएनए के टाइप बताइए। आरएनए का फुल फॉर्म क्लियर है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कितने टाइप हैं बताइए अंकिता, बताओ कौन कौन से? एमआरएनए मतलब मैसेंजर, आर मतलब, सब याद है? चलो इधर देखेंगे ना, एक बार आंसर देखो, इधर देखो, MTR ऐसा याद रखेंगे। आरएनए के 3 टाइप, MTR याद हुआ? अरे एक वर्ड बोला करो, जब कुछ नया चीज आता है, नहीं पढ़े रहते हो तो रिपीट किया करो मन में, आप लोग देखते हो याद नहीं होगा। आरएनए का 3 टाइप है, MTR, mRNA, tRNA, rRNA। एम मतलब मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर। अब यहां देखो, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। आरएनए, जो डीएनए आरएनए लिखे, आरएनए के बारे में लिखेंगे। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। पहले mRNA, देखो क्या लिख रहा है, समझ में आया? समझ में आ गया क्या लिखा है? देखिए, इट कन्वे द मैसेज ऑफ सिंथेसिंग स्पेसिफिक प्रोटीन इन राइबोसोम्स। दूसरा देखो टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए है। एक है आरआरएनए मतलब राइबोसोमल, इसको एक बार देख लेना, बन जाएगा। मैथ्स वाले, बायो वाले तो पढ़े हो सब, मैथ्स वाले बनेगा। कार्बोहाइड्रेट जानते हैं क्या है? जनरल फार्मूला पूछा है, उसका प्रॉपर्टीज पूछा है, जान जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट जानते हैं? बताइए निखिल, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? 3 चीज मिलकर बनता है ना, CHO। हाँ, तो इसका फार्मूला भी था ना, इसका फार्मूला याद है ना? सीधा फार्मूला पूछ रहा है, एक आध बार नहीं आया है, अभी आया नहीं है, एक बार बता दो फिर भी, बताइए क्या है फार्मूला, आप लोग याद है? CXH2OY ऐसा कुछ पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला पढ़े थे, CXH2OY। हाँ ठीक है, सब लिखना है इसके बारे में, नहीं है ज्यादा हार्ड। प्रॉपर्टीज तो जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट मीठा रहता है, एक तो बिना मीठा रहता है, एग्जांपल लिख देना, बस हो गया। विटामिन पूछ रहा है। एंजाइम जानते हैं? कल लिखे हैं शायद एंजाइम के बारे में, हाँ एक बार देख लेंगे। यहां देखो पूछ रहा है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? B9 लिखोगे या तो B12 लिखोगे, ठीक है। एनीमिया जो बीमारी है किसकी कमी से होता है? कौन सा विटामिन की कमी से? आलिया बात नहीं, एनीमिया जो बीमारी होता है किसकी कमी से होता है? तो ब्लड की कमी से। तो ब्लड मतलब B9 या तो B12, फॉलिक एसिड या तो साइनोकोबालामीन, याद रखना। रिकेट्स भी जानते हैं, स्टेरिलिटी भी जानते हैं। अरे बांझपन, विटामिन ई नहीं होगा। पायरिया देखो, पायरिया स्कर्वी जानते हैं? स्कर्वी क्या होता है? स्किन वाला प्रॉब्लम है पूरा ना। और पायरिया क्या होता है? मसूड़ा में, मसूड़ा से खून आना मतलब पायरिया, क्लियर। डायरिया अलग है ना, डायरिया अलग है, पायरिया अलग है। हाँ इधर देखेंगे थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा नया है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जानते हैं क्या होता है? पढ़ के देखिए एक बार, मैं फिर बता रहा हूं। क्या है? लिखेंगे कैसे? देखो मैं बता रहा हूं ना, जब दो मोनोसैकेराइड को आपस में मिलाते हैं, द बॉन्ड ऑफ बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स। अब 2 मोनोसैकेराइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? डाइसैकेराइड,
ठीक है, जो कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स, दो मोनोसैकेराइड को मिलाए तो एक बॉन्ड बना, बीच में एक बॉन्ड बना, मिलके क्या बना दिया, डाइसैकेराइड, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? दो मोनोसैकेराइड को मिलाए, ठीक है, तो बना डाइसैकेराइड, उनके बीच में एक बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, इसी को बोलते हैं, बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक। बना लोगे? आंसर याद हुआ? ख्वाहिश बताइए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? दो मोनोसैकेराइड को आपस में मिलाते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और दोनों को जब मिलाएंगे तो डाइसैकेराइड बन जाएगा, एक तो मोनो एक मोनो दोनों मिलकर डाइसैकेराइड बन गया, बीच में एक बॉन्ड बन गया है, ठीक है, या तो एक मोनो एक डाई को मिलाए तो ट्राइसैकेराइड बन गया, बीच में एक बॉन्ड बनेगा मिलाएंगे तो, और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, ये भी लिख सकते हो। एक मोनो एक ट्राई को मिला दो, क्या बन जाएगा, टेट्रासैकेराइड, लेकिन उसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, मिलाएंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, वही बॉन्ड का नाम है, ध्यान रखना इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, बन जाएगा। अंकिता बताइए ग्लाइकोसिडिक क्या होता है? हाँ, तो डाइसैकेराइड बनेगा ना, टू फॉर्म डाइसैकेराइड एंड रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल, याद हुआ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद हुआ? अरे बताइए तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? किसको मिलाए? तो बिना क्या, और उसमें एक बॉन्ड बनाया, टू फॉर्म अ बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड जब मिलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। हिंदी मीडियम याद हुआ? दो मोनोसैकेराइड को मिलाते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है, उनके बीच में एक बंध बनेगा जिसको ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं, लेकिन इसमें जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर जानते हैं? ये स्ट्रक्चर जानते हैं बनाने? हाँ, ग्लूकोज डी ग्लूकोज उसको फ्रक्टोज को मिला के बनाया, ठीक है, अभी छोड़ो पहले स्ट्रक्चर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जानते हैं क्या? डीएनए बायो वाले मंतसा बताइए तो, डीएनए फिंगरप्रिंट, हाँ बता दे रहा हूं, अभी तुरंत बता दूंगा, बन जाएगा COOH C O, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ के इमीन को एमाइन बना देता है, बता रहा हूं अभी, बताइए क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, काम क्या करता है पहले तो ये बताइए। बायोम पढ़े होगे ना आप लोग ये? सागर बताइए तो, आप बताइए माच, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? हिंदी में बोलते हैं अंगुली छापन ना, अंगुली छापन क्या है? हाँ बताइए। 3 नंबर रहेगा तो 3 नंबर के हिसाब से आंसर लिख लोगे। नीलू बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? क्रिमिनल को ही नहीं, हर इंसान को आइडेंटिफाई करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोग हाथ जब लगाते हैं हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग है, सिर्फ क्रिमिनल को बस आइडेंटिफाई नहीं करता, हर इंसान को आइडेंटिफाई करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए आगे और बताइए, ये तो पहला है, जेनेटिक बताएगा, ठीक, और मतलब इससे ये पता चल सकता है किसका पिता कौन है। जैसे कोई बच्चा आया बड़ा होके बाहर से बोल दिया बहुत अमीर है, मैं इसी का बेटा हूं, आधा प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, पता कैसे करेंगे? इसी से पता करेंगे। क्रिमिनल, किसी का ब्लड कहीं पड़ा, कोई मर्डर किया उसका भी ब्लड निकल गया तो ब्लड से पता चल जाएगा, हेयर से पता चल जाएगा, बहुत सारा चीज है ना, लेकिन ये सिर्फ फिंगरप्रिंट का है। डीएनए से तो बहुत चीज पता चल जाएगा, है ना, लेकिन वो फिंगरप्रिंटिंग बन जाएगा। सबका यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, दुनिया में किसी का मैच नहीं कर सकता, एकदम क्लियर रहना ना। एंजाइम का लिखे हो एप्लीकेशन, एंजाइम इंडस्ट्री में, कपड़े में, कॉटन इंडस्ट्री सब लिखे हो ना कल, एंजाइम के यूज, हाँ पेपर इंडस्ट्री, हाँ वही है। अब यहां देखो 17 नंबर देखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के जान जा रहे होगे, चेक करके देखो, व्हाट आर विटामिन?
विटामिन, मैं बताइए विटामिन को किसने खोजा है? विटामिन को किसने खोजा है और कब खोजा है? आर्यन आप खोजे हैं? वही बता रहा है 1912। कितने विटामिन? ठीक है, आदिल कहाँ है? चलिए आयुष बताइए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कौन से विटामिन की कमी से होगा? अरे आयुष तो इधर बैठा है यार, आवाज उधर से कैसे आ जाता है? चलिए आगे देखेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, चित्रांश बताइए। एनीमिया, विजय बताइए। विटामिन सी से ब्लड कब से कम होने लगा यार? आर्यन बताइए। एनीमिया किसी कमी से होता है? या तो B9 या तो B12, एकदम याद रखना यार, गलत नहीं करना। रिकेट, माया बताइए। स्टेरिलिटी, बांझपन, बांझपन किसकी कमी से होता है? डी, हाँ ठीक। पायरिया, कुसुम बताइए, पायरिया किसकी कमी से होता है? पायरिया, पायरिया मतलब मसूड़े से खून आना या स्किन का फट गया, जैसे मेरा एडी है फट गया, मान लो होंठ है फट गया है, क्या होगा? ठीक, याद रखना ना ये सब। हाँ डी, विकेट, हड्डी उड्डी टेढ़ा हो जाना, हाँ बांझपन, बच्चा ना होना। बात नहीं, देखो इधर, इधर सुनना। ज्वेटर आयन, अरे क्वेश्चन सॉरी खत्म होने वाला है। ज्वेटर आयन क्या है जानते हैं? ज्वेटर आयन ना, ZWITTER, ज्वेटर आयन, सुनते रहना ठीक से। एमिनो एसिड, ठीक है, ये एसिड में पाया जाता है और बेस में भी पाया जाता है, पहले तो ये याद रखना, ठीक है। एमिनो एसिड कहां कहां पाया जाता है? COOH और NH2। क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या? चलो आप लोग सीधा यहां देखो, ये है एसिड, इसमें भी पाया जाएगा, और ये है बेस, इसमें भी पाया जाएगा। पहले तो इतना क्लियर रखना है, क्लियर। जो एमिनो एसिड होगा वो एसिड, अंकिता इधर ना, ज्वेटर आयन ही बता रहा हूं जो पूछ रही थी। COOH क्या है? एसिड, और NH2 क्या है? बेस। ये दोनों में क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड, या अल्फा एमिनो एसिड बोल सकते हैं। अल्फा एमिनो एसिड फाउंड COOH एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस लिख सकते हो, क्लियर है। ये दोनों को जब पानी में घोलते हैं, ठीक है, जब दोनों सोल्यूबल होंगे पानी में, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, घोलेंगे, तो क्या होता है? ये वाला H निकल के इसके साथ चढ़ जाएगा और इसको लिख जाएगा 3। तो जो ये आयन, एक आयन चेंज हुआ, मतलब इसके पास एक आयन चले गया, मतलब क्या बचा? COO माइनस बचा, एक आयन निकल गया, तो ये आयन का निकलना है ज्वेटर आयन कहलाता है। समझ में आया? एमिनो एसिड में एसिड और बेस दोनों पाए जाते हैं, एकदम क्लियर रहना। जिसमें क्या होता है? एसिड वाला एक आयन निकल के बेस के पास चले जाता है, और एसिड के पास एक आयन खाली हो जाता है। जो आयन खाली है उसी आयन को बोलते हैं ज्वेटर आयन। समझ में आया? फिर से सुनना, एमिनो एसिड हैव बोथ एसिड एंड बेस, इंग्लिश मीडियम याद हुआ? एमिनो एसिड हैव बोथ, एसिड लिखना, एसिड ब्रैकेट में लिखा COOH, एंड बेस में लिखना NH2। हिंदी मीडियम, अमीनो अम्ल में दोनों पाए जाते हैं, अम्लीय व क्षारीय। अम्लीय में लिखना COOH, क्षारीय लिखना NH2। जब इसे जल में घोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज विथ वाटर, रिमूव द 1 हाइड्रोजन या 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और ऐड किसके साथ हो जाएगा? बेस के साथ। तो जो बचता है COO माइनस,
उसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। बन जाएगा। ज्यूटर आयन क्या है? फिर से, अल्फा एमिनो एसिड है बोथ एसिड एंड बेस। एसिड मतलब COOH, बेस मतलब NH2। जब इसको वाटर में हाइड्रोलाइज किए, ठीक, हाइड्रोलाइज किए तो एसिड का H निकल के बेस के साथ जाके जुड़ गया और एसिड के पास क्या हो गया? COOH माइनस। माइनस क्यों लगा? क्लियर ना? निकल के चल दिया है, ठीक है। बेस में हो गया NH3। तो जो ये आयन बचा है, इसी आयन को क्या बोलेंगे? ज्यूटर आयन। क्लियर है? बना लेंगे ज्यूटर आयन। हिंदी में भी ज्यूटर आयन ही लिखाता है। बन जाएगा। यहां देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विटामिन? पहले विटामिन क्या है? राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन। आंवला और ऑरेंज। पहले तो हिमानी बताइए, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? आंवला कैसा रहता है? गोला तो नहीं रहता है? पता से आंवला गोला रहता है, हरा रहता है, ठीक। विटामिन कौन सा पाया जाएगा? खट्टा है ना, तो विटामिन सी। उसका नाम क्या है? याद नहीं है एसिड लोग का, याद रखेंगे। पूरा चार्ट याद है? पूरा याद है ना? ये ABCD काम नहीं है इसका ज्यादा। प्रोटीन भी याद है। प्रोटीन की एक और बीमारी देख लो, क्या क्या है? प्रोटीन की बीमारी देख लो। क्वासियोकर एनीमिया। क्वासियोकर एनीमिया, स्वेलिंग। प्रोटीन कम होगा तो बॉडी सूजना, फूलना चालू हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। स्किन गेट ड्राई। यदि प्रोटीन कम लोगे, स्किन ड्राई होगा, हेयर भी ड्राई हो जाएगा। ये बीमारी सब ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से होने वाला। क्या? क्वासियोकर एनीमिया, स्वेलिंग मतलब शरीर का फूलना, स्किन ड्राई। यहां देखो, डिक्रीज द वर्किंग एबिलिटी, काम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे तुरंत। क्लियर है? आपके बॉडी में ये तो ये भी है ना, डिक्रीजिंग द वर्किंग ऑफ द बॉडी, या एबिलिटी लीवर, मतलब आपका कोई भी ऑर्गन काम करना कम कर देगा, सब प्रोटीन की कमी से। क्योंकि प्रोटीन पूरा मेंटेनेंस का काम यही करता है। यदि आप बाइक लेते हैं और उसका मेंटेनेंस नहीं कराते हैं, मतलब सर्विसिंग, तो धीरे धीरे उसका हर पार्ट कम होना चालू कर देता है। कभी कुछ कुछ एक ही बार में पूरा गाड़ी खराब हो जाता है। वैसे ही हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो पार्ट है हमारे। यदि ऑर्गन डैमेज तो इंसान गया। लीवर, लंग्स, हार्ट, इतना चीज खराब नहीं होना चाहिए, वही मेन है। और यही मेन चीज खराब होता है मैदा खाने से। सब खाते हैं मैदा? हाँ ठीक, अच्छे से खाइए, 40 साल में फिर आएगा, ज्यादा लाइफ पीरियड और कम हो जाएगा। पेप्टाइड लिंकेज क्लियर है? पेप्टाइड लिंकेज क्लियर है? क्लियर है? चलिए सागर बताइए, पेप्टाइड लिंकेज क्या है? अभी शुरू में बताया था पेप्टाइड लिंकेज, MCQ के टाइम में बताया था पेप्टाइड लिंकेज। क्या बताया था? पेप्टाइड लिंकेज अभी ये बताया था। क्या? मिला के प्रोटीन बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड मिलेंगे और प्रोटीन बनाएंगे, इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। क्लियर है? वही क्वेश्चन अभी आया है इसलिए बोल रहा हूं। देखो यहां लिखा है, यहां देखिए, एमिनो एसिड्स ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोटीन इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बस ये चैप्टर कंप्लीट। ये पूरा चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, पूरा बना लोगे, ये आपका पूरा परीक्षा बोध है, बना लेंगे। इसका एमसीक्यू भी याद रखना, जितना एमसीक्यू है पूरा। आज इसमें 25, 30, 40 तो और एमसीक्यू भेजने वाला हूं अभी, सबको रट्टा मार लेना। ठीक है, एमसीक्यू एक तो आएगा, कोई भी यहाँ एक ही 6 नंबर का चैप्टर है, लेकिन पिछले साल 6 नंबर बोल के 1 या 2 नंबर का आया है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, कोई इस बार ज्यादा आएगा ना, लेकिन केमिस्ट्री से जितना क्वेश्चन आता था इस बार हर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि 5 चैप्टर काट दिया है। ठीक है, पहले जैसा नहीं रहेगा, जिस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता तो इस बार 4 क्वेश्चन आएगा, जहां से 1 क्वेश्चन था उस बार 2 क्वेश्चन आएगा। इस बार हर चैप्टर से क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा। क्लियर है? चैप्टर सबका डन, किसी को डाउट है? पढ़े होगे तो क्वेश्चन यहां से समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़े होगे तो हवे टाइप में गया होगा, सब खत्म। बनेगा कि नहीं बनेगा चैप्टर? सबसे किससे नहीं बनेगा? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कौन क्लास नहीं ज्वाइन किया था?
जो नई ज्वाइन नहीं की होगे पढ़ते टाइम, यहां सब वैसी गया होगा। कौन नहीं पढ़ा है? सबसे बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। कल सबका ओरल टेस्ट मॉर्निंग 20 मिनट का रहेगा, 20 मिनट का रहेगा ओरल टेस्ट, रिटर्न नहीं लूंगा। इसमें क्या रिटर्न, इसमें लिखने वाला कुछ है ही नहीं ज्यादा, दो लिख ही लोगे, बोल लोगे मतलब लिख लोगे, हम बड़ा तो कुछ है नहीं। इसके बाद अब क्या करें, केमिस्ट्री को खत्म करेंगे, पहले फिजिक्स चले। एक एमाइन चैप्टर बचा है, केमिस्ट्री खत्म करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 3 दिन में खत्म कर दूंगा। अब बीच में छुट्टी भी तो पड़ेगा, संडे पड़ेगा ना, 3-4 घंटा कंटिन्यू जब तक खत्म नहीं होगा। अरे तो एक दिन में खत्म करेंगे ना, 4 दिन काहे खींचेंगे। मैथ वाले आज कौन नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? जब बताता हूं लंबा क्लास है तो क्यों अब्सेंट करते हैं? ये लोग का चैप्टर खत्म हो गया, अब कैसे करोगे? कहां थे हिमानी, कहां थी? आदिल तो गायब हो गया है, कहां गया है आदिल? कहां थी आप? संडे को या जब भी बोलता हूं लंबा क्लास, उसी दिन अब्सेंट हो जाओगे। क्या अब्सेंट हो गए? नींद आ गया था? आप कहां थी? कुछ बचा होगा। एंजाइम उसका कुछ नहीं है, कल थ्योरी लिखवाया हूं, लेकिन नोट्स लेना। एंजाइम क्या है? ठीक है, एंजाइम एक तरफ से प्रोटीन है, एंजाइम यानी प्रोटीन, ठीक है, उसका यूज पढ़ो, क्या क्या यूज है कंप्लीट। एक हार्मोन भी है ना, हार्मोन से क्वेश्चन आया नहीं है, ऐसा ले लेना आस्था से, वो लिखी है पूरा, ले लेना आस्था, उसको अपना नोट्स लेना। एंजाइम कल लिखे हैं ना शायद, कि कब लिखे हैं? कल लिखे हैं, आज मॉर्निंग लिखे हैं, कल लिखे हैं ना, हाँ, इससे ले लेना फोटो एंजाइम का, एंजाइम हार्मोन। ये चैप्टर बन जाएगा सबसे बनेगा चैप्टर, डाउट है किसी को? सबसे बन जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री खत्म करते हैं। प्रवीण समझ में आ गया? चैप्टर बना लोगे, बन जाएगा पूरा, ठीक। कल 20 मिनट का टेस्ट ना, 20 से 25 मिनट का ओरल टेस्ट रहेगा, ठीक है, फिर देखेंगे आगे। हाँ, वीडियो बंद हो गया होगा ना, अभी चल ही रहा है, बंद हुआ? रिमोट काम नहीं कर रहा है, इसका बैटरी खत्म हो गया है।